हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय वर्ड बिल्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चलिए आप सबकी प्रिपरेशन, राइट। तो हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं जो हमारा डेली प्रैक्टिस क्विज है, जिसमें कि हम डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज को डिस्कस करते हैं। इसमें लेबर लॉ जो प्रोफेशनल एबिलिटी से पार्ट है उसके क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, राइट। आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूज़फुल होगा दोस्तों, राइट। तो जो भी दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डेली प्रैक्टिस क्विज, जिसमें कि हम डेली आपको यहाँ पे देखिए डे वाइज प्रैक्टिस क्विज आपको यहाँ पे दी जाती है। क्लियर है? तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया ऑलरेडी उनको पता होगा सारी चीज़ें। जो नए हैं, जिन्होंने नहीं किया है, अगर वो RRB स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं MCQs, राइट, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको लगभग 2000 से ज़्यादा MCQs मिल जाएंगे इन वेरियस फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में, टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में, टॉपिक MCQs के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस क्विज के फॉर्म में, प्रीवियस ईयर पेपर्स के फॉर्म में। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आप अगर इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ तो जस्ट 499 में आपको देखिए 20 टेस्ट मिलेंगे उसमें, राइट। टॉपिक MCQs भी मिलेगा, PDF भी मिल जाएगी आपको, ई बुक चाहिए, सब कुछ चाहिए तो आपको देखिए। और भी फुल कोर्स तो देखिए 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी, ओनली 999 में, 999 में आपको सारे वीडियो क्लासेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, राइट। तो ये तो हमने जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, बिकॉज स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सो इसलिए हर वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या चीज़ें क्या क्या हैं, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। EPF अधिनियम के तहत फंड में कितने प्रकार की योजनाएं शामिल होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर इंक्लूडेड अंडर द EPF फंड? यू नो, EPF एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 एक एक्ट है, राइट, जिसके अंदर क्या है देखिए 3 स्कीम है एक्चुअली। ऑप्शन देखिए यहाँ पे वही पूछ रहा है, 1 2 3 4। देयर आर 3 स्कीम्स अंडर द EPFO एक्ट, राइट। उसमें क्या पहला देखिए EPF फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेकंड इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड थर्ड इज EDLI, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, राइट। तो ये तीनों, एक पेंशन के लिए, एक प्रोविडेंट फंड के लिए है एंड एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है EDLI, राइट। तो इस तरह से देखिए 3 यहाँ पे स्कीम्स है। इस सारी चीज़ें हमने अपने जो थ्योरी लेक्चर्स थे वहाँ पे वीडियो क्लासेस में आपको सारी चीज़ें अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अगर वो आपने नहीं लिया है कोर्स तो आपको ले सकते हो फुल कोर्स भी, राइट। और जिन्होंने आप सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी तो आप जाकर, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो वीडियो क्लासेज है वो रिवाइज कर सकते हो एक बार, देन आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। EPF अधिनियम के तहत विवाद निवारण के लिए कौन सा प्राधिकृत निकाय है? विच अथॉरिटी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट अंडर द EPF एक्ट, राइट। सपोज एनी डिस्प्यूट इज देयर बिटवीन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और एनी कंसर्न बॉडी, देन हु विल डिसाइड? तो ऑप्शंस आर वेज बोर्ड, ट्राइब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी एंड EPF अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट। इसके देखिए आंसर क्या है इसका कि EPF अपीलेट ट्राइब्यूनल एक है, एक EPF अपीली न्यायाधिकरण है बनाए जो अंडर दिस EPF एक्ट स्पेशली फॉर दिस प्रोविजन ओनली। तो इसका आंसर देखिए D है। क्लियर? ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कर्मचारी भविष्य निधि 1900 जो अधिनियम है 1952 को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया है, राइट। तो अंडर द विच कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट डज द EPF एक्ट 1952 फॉल? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची क्या है, राइट। आप सभी को पता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट होते हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जिसपे सेंटर कानून आ सकता है, सेंट्रल लिस्ट जिसमें कि राज्य सरकारें कानून आ सकती हैं, और कॉन्करेंट मतलब जहाँ पर दोनों स्टेट एंड राज्य गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज, राइट। तो वही पूछ रहा है। तो जो EPF एक्ट है देखिए वो किस लिस्ट में है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए C है, कॉन्करेंट लिस्ट। लेबर से जो जितने भी टॉपिक्स हैं, राइट, आपको पहले बताया हमने, ये चीज़ें डिस्कस की हैं क्लासेज में, वो किस में आती हैं? कॉन्करेंट। लेबर क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। सेम वे EPF एक्ट ऑल्सो, आप इससे गेस कर सकते हो कि कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, बट यस आंसर है किसका? EPF एक्ट इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, मीन्स स्टेट एंड बोथ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल बोथ कैन मेक लॉ, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। धारा 22 के तहत हड़ताल से पहले कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? ये देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या ट्रेड यूनियंस एक्ट आप कह सकते हो। तो अंडर सेक्शन 2 हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर स्ट्राइक, राइट। तो ऑप्शन आर देखिए 7 days, 14 days, 21 days, 30 days। तो एज पर द एक्ट
देखिए 14 days बिफोर यू हैव टू गिव द नोटिस फॉर एनी स्ट्राइक, राइट, विच इज लीगली अलाउड एक्चुअली, राइट। तो हड़ताल से पूर्व कितने दिन, तो बिफोर स्ट्राइक 14 days यू हैव टू गिव द नोटिस, जो भी ट्रेड यूनियंस है उनको देना पड़ता है। क्लियर है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, धारा 23 किससे संबंधित है, व्हाट डज सेक्शन 23 रिलेट टू, राइट। तो ये ट्रेड यूनियंस का जो 23 है सेक्शन, उसके बारे में बात करता है। ऑप्शन देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक, हड़तालों का प्रतिबंध, वेज फिक्सेशन, वेतन निर्धारण, ट्रेड यूनियन राइट्स, श्रमिक संघ अधिकार, बोनस पेमेंट, बोनस भुगतान, राइट। तो इसका आंसर देखिए ए है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक। धारा 23 में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सब्जेक्ट मेंशन टॉपिक हैं जो जिनके केस में क्या है, स्ट्राइक इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब हड़ताल पे प्रतिबंध लगाया गया है, उस पर ऐसी चीज़ों के आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हो, राइट। तो इसका आंसर देखिए ए है। नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं पे, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 क्या दर्शाती है, व्हाट डज सेक्शन 33 ऑफ द IT एक्ट इंडिकेट, राइट। ऑप्शन सर देखिए, पावर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बार ऑन अल्टरनेटिव सर्विस कंडीशन, वेज फिक्सेशन एंड स्ट्राइक रूल्स, राइट। इसका देखिए आंसर क्या है, लंबित विवादों में सेवा शर्तों में बदलाव पर रोक, बार ऑन अल्टरिंग सर्विस कंडीशंस, राइट। तो देखिए सेक्शन 33 क्या कहता है कि यू कैन नॉट चेंज एनी सर्विस कंडीशन इफ देर इज़ अ पेंडिंग केस आर पेंडिंग इज देयर, राइट। कोई चीज़ सब जुडिशियल में है, सब जुडिशियस मैटर में आप क्या है सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसका आंसर देखिए बी है। नाउ 7th क्वेश्चन, धारा 10A का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ 10A, राइट। 10A मीन्स इंडस्ट्रियल सेम एक्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, स्ट्राइक रूल्स, यूनियन रजिस्ट्रेशन, वेज डिस्प्यूट। तो देखिए इसका आंसर ए है कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, स्वैच्छिक मध्यस्थता की प्रक्रिया क्या है, 10A में दी गई है एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, राइट। नाउ 8th क्वेश्चन, धारा 9 के अनुसार सेवा बदलाव में पहले से कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक है, राइट। धारा 9A के अनुसार सेवा शर्तों में बदलाव से पहले कितने दिन का नोटिस देना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9A हाउ मेनी डेज बिफोर नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर चेंजिंग एनी सर्विस कंडीशन। ऑप्शन आर 7 days, 14 days, 21 days एंड 30 days। तो देखिए इसका आंसर है 21 days एज पर द सेक्शन 9A। 21 days बिफोर आपको नोटिस देना है अगर आप क्या है एनी चेंज यू आर डूइंग इन सर्विस कंडीशंस। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धारा 25F किससे संबंधित है, राइट। ऑप्शन आर सेक्शन 25 इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आर अनुबंध श्रमिकों के अधिकार, राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, राइट। औद्योगिक प्रतिष्ठान में छटनी के नियम है, रूल्स ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट, बोनस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो इसका आंसर देखिए बी है। ऑलरेडी चीज़ें हमें एक बार डिस्कस किया शायद। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छटनी के जो नियमों से जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे मेंशन है, धारा 25F। क्लियर है, ओके ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज ही हमने डिस्कस किया, आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी क्या क्या चीज़ें हैं। इससे क्या अगर आपने पढ़ रखा है एक्ट को तो आप क्वेश्चन देख के आपको वो चीज़ें रिकॉल होंगी, आप रिमेंबर होगा, इस तरह से रिवीजन ओनली। क्लियर है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा यही कहना है आपसे, बार बार रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपको कि पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। उतना ज़्यादा चांसेस आपका बढ़ता जाएगा एग्जाम में सिलेक्शन होने का। क्लियर है, तो डोंट टेक इट लाइटली, जस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रैक्टिस करिए। अगर आप और भी चीज़ें इंटरेस्टेड हैं, लाइक टेस्ट सीरीज, टॉपिक MCQs, प्लीज़ ज्वाइन आवर इनिशिएटिव, राइट। वहाँ पे सारा चीज़ आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। बट डोंट वेट, अदर यू ज्वाइन माई इनिशिएटिव और आवर इनिशिएटिव और आप दूसरी कोई इंस्टीट्यूशन, प्लीज़ ज्वाइन एंड प्रैक्टिस वेल, राइट, विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, राइट। द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस इज कि यू हैव टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है, ओके। तो ये देखिए इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्लियर, देखिए क्लासेस में ऑल वीडियोज आर देयर, ऑल टॉपिक्स डिस्कस्ड एंड वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी, ठीक है, राइट। ये तो क्लासेज हैं। ई बुक में देखिए, ई बुक में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए लेवल लॉज ई बुक है, MCQs PDF है सारे MCQs, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स का PDF है, राइट। हिंदी ओरिजिनल लेवल लॉज एक्ट्स हैं, हिंदी में है और इंग्लिश में भी हैं। क्लियर है, इंग्लिश मीडियम PDFs, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे अवेलेबल है हमारे ऐप पर। क्लियर है, तो एबंडेंट डेटा इज़ देयर, तो प्लीज़ यूटिलाइज इट, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।